बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं अब्दुल हमीद। आज का हमारा लेक्चर है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने इस आर्टिकल के अंदर ये डिस्कस करना है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। यहाँ हम जो ग्रेविटेशनल फील्ड कंसीडर कर रहे हैं वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कंसीडर कर रहे हैं। तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। हमने इस आर्टिकल के अंदर ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड किसे कहते हैं। ऐसा फील्ड जिसके अंदर वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो। इसका क्या मतलब है कि आप इस फील्ड के अंदर, जिस फील्ड की बात कर रहे हैं, इस फील्ड के अंदर आप डिफरेंट पाथ कंसीडर करें और हर पाथ का जो वर्क है वो सेम आ जाए, तो आप उस फील्ड को क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फील्ड। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ बी जीरो। इस फील्ड के अंदर अगर आपने क्लोज पाथ कंसीडर किया, चूज किया और उस क्लोज पाथ का वर्क जीरो आ चुका, इसका ये मतलब है कि ये फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव। इसको डिफाइन करते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड the field in which the work done be independent of the path followed। ऐसा फील्ड जिसके अंदर वर्क डन क्या हो? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, कि वो पाथ पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो। या वर्क डन इन अ क्लोज पाथ भी जीरो, क्लोज पाथ का वर्क क्या हो? जीरो। ऐसा फील्ड कहलाता है कंजर्वेटिव फील्ड। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड और सेकंड इसकी एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं? द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। जमीन के गिर्द वो जगह जहां पर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस फील्ड को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ है, और हम इसको अर्थ को अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, तो अर्थ के गिर्द वो जगह जहां जहां पर इसकी फोर्स अमल करेगी, हम उस फील्ड को कहेंगे ये इसका क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज के गिर्द स्पेस, जगह। तो यहां हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। ऐसा फील्ड, ऐसी जगह जहां पर जमीन की फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल कर सके, हम उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। द स्पेस around the earth in which its gravitational force acts on a body is called gravitational field। When an object is moved in the gravitational field, जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कराया जाता है, the work is done by the gravitational force। जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कराते हैं तो उसके ऊपर वर्क होता है। किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें, हमने एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है, हटाया है। कितनी हाइट तक लेके गए हैं? h हाइट तक लेके गए हैं। ये आप देखें, ये हम कहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं? दैट इज अ सरफेस ऑफ अर्थ, ये जमीन की सरफेस है। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये वो जगह है जहां पर जमीन की फोर्स एक्ट कर सकती है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये हमारे पास बन जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था, और उसको हमने सम हाइट पर डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुआ? वर्क हुआ। तो जैसा कि आपने पहले भी फर्स्ट आर्टिकल में अंडरस्टैंड किया था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो वर्क पॉजिटिव होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का हो, अपोजिट हो, तो फिर वर्क क्या होता है? नेगेटिव। तो बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आप जमीन से ऊपर की तरफ चीज को लेके जाएंगे
तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपवर्ड होगा और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब चीज जमीन की सरफेस या जमीन के सेंटर से दूर जाती है तो जो ग्रेविटी की वजह से वर्क होगा वो नेगेटिव, अगर चीज जमीन की तरफ आ रही है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड होगी और जो चीज है वो डिस्प्लेस हो रही है डाउनवर्ड, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो उसका जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। इसको हमने राइट किया, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में है द वर्क इज पॉजिटिव, वो वर्क क्या होगा पॉजिटिव। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स द वर्क इज नेगेटिव, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है नेगेटिव वर्क। तो ये मालूम करने के लिए कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव है, उसके लिए हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट पाथ चूज किए हैं। एक ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले जाने के 3 डिफरेंट पाथ कंसीडर किए हैं। तो पिक पे देखें, यहाँ पर हमने एक पाथ शो किया जिसका नाम है पाथ 1। ये देखें पाथ 1 ए से डी तक, फिर डी से बी तक, ये हमारे पास क्या है पाथ 1। सेकंड हमारे पास पाथ है ए से सी तक, सी से बी तक, और थर्ड हमारे पास पाथ है कर्व पाथ में क्या है ए से बी तक, ये हमारे पास डायरेक्ट कर्व पाथ है। तो हमने यहाँ क्या कंसीडर किया, 3 डिफरेंट पाथ कंसीडर किए और हर पाथ का वर्क फाइंड आउट करेंगे। अगर इन तीनों पाथ का वर्क इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है कंजर्वेटिव है। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये देखें आप, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिसका मास m था, बीइंग डिस्प्लेस्ड, उसको डिस्प्लेस किया विद कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ए से बी की तरफ लेके गए अलोंग वेरियस पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। मुख्तलिफ पाथ हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स की मौजूदगी में। In this case the gravitational force is equal to weight mg of the object। तो यहाँ हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, इसके वेट की इक्वल, जो कि mg के इक्वल है। अब हम पाथ 1 का वर्क मालूम करने जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम पाथ 2 का करेंगे, पाथ 3 का करेंगे, फिर हम रिजल्ट चेक करेंगे हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। पाथ 1 वर्क डन अलोंग पाथ ADB, दैट इज ADB, तो A से D तक, D से B तक, ये हमारे पास क्या है पाथ 1 है। तो इसको हमने स्प्लिट किया इनटू 2 पार्ट्स, मतलब पाथ 1 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक A से D और दूसरा D से B तक। तो डियर स्टूडेंट आप देखें, जब हम ऑब्जेक्ट को A से D की तरफ ले जाएंगे तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो A से D की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट होगा, जबकि जो इसका वेट है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी, डाउनवर्ड ऐसे नीचे की तरफ। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल और जो इसका वेट है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड, आपस में एंगल क्या बनेगा 90 का। इसका मतलब यह है कि A से D तक डिस्प्लेस करने से जो ग्रेविटी के जैसे वर्क है वो 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ा W = FD cos थीटा, तो थीटे की जगह 90 पुट करेंगे तो हमारे पास cos 90 0 होता है, तो ये वर्क 0 हो जाएगा। The work done by gravitational force along the path ADB can be split into 2 parts, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। The work done along AD is 0। अभी मैंने बताया कि जो AD का वर्क है वो 0 है। क्यों 0 है? Because the weight mg is perpendicular to this path, क्योंकि जो वेट है वो डाउनवर्ड है और हम हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, आपस में एंगल 90 का बनेगा, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो वर्क 0 हो जाए। जबकि हम बात करते हैं D से B की तरफ, ये देखिए D से B की तरफ, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है अपवर्ड, उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो
अपवर्ड है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है। आपस में एंगल 180 का होगा और कॉस की वैल्यू 180 पे -1 होती है, तो आपके पास जो वर्क होगा वो -mgh के इक्वल होगा, क्योंकि W इक्वल होता है FD cos थीटा। F की जगह mg, D की जगह h, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट की इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट की इक्वल है। तो बेसिक फार्मूला क्या था, W इक्वल टू FD cos थीटा, F फोर्स है उसकी जगह mg और D डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह क्या बन गया mgh cos 180, और cos 180 का वैल्यू -1, तो ये सिंपल इसको सॉल्व करने से हमारे पास -mgh आ जाए। तो देखें द वर्क डन अलोंग dB is -mgh because the direction of mg is opposite to that of the displacement, theta is equal to 180 degree. Total work क्या होगा दोनों का सम, hence the work done in displacing a body from A to B through path 1 or path ADB is WADB is equal to, ये path A से D का है वर्क ये 0, और ये D से B का है -mgh, ये आपके पास -mgh, ये आपके पास वर्क आ चुका है किसका, फर्स्ट पाथ का या पाथ ADB का वर्क। सेकंड पाथ का वर्क मालूम करते हैं, पाथ 2 वर्क डन अलोंग पाथ ACB। तो इसमें देखें आप A से C, C से B, अगेन जब हम A से C की तरफ जाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो रहा है A से C की तरफ, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड है, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का एंगल 180 का, तो यहाँ जो वर्क की वैल्यू होगी वो -mgh। जबकि C से B की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट है ये C से B हॉरिजॉन्टल, और जो ग्रेविटी की फोर्स है या उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड, तो आपस में जो एंगल बनेगा वो 90 का, cos 90 0 होता है, तो ये आपके पास वर्क 0 हो जाएगा। If we consider the path ACB, the work done along AC is also -mgh। A से C का जो वर्क है वो -mgh, since the work done along CB is 0, क्योंकि CB का जो वर्क है वो 0 है, therefore as a WACB is equal to -mgh plus 0 is equal to -mgh। तो पाथ 1 और पाथ 2 का वर्क क्या आ गया आपके पास, सेम आ गया। अब हम थर्ड पाथ की बात करते हैं। जो थर्ड पाथ है वो आपके पास एक कर्व पाथ है, ये आप देखें A से B तक का जो पाथ है वो एक कर्व पाथ है। तो इसका वर्क कैसे मालूम करेंगे, इस टोटल पाथ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप में डिवाइड करेंगे। ये देखें ये इसका वर्टिकल स्टेप, ये इसका हॉरिजॉन्टल स्टेप, ये इसका वर्टिकल स्टेप, ये इसका हॉरिजॉन्टल स्टेप, वर्टिकल स्टेप, हॉरिजॉन्टल स्टेप, वर्टिकल स्टेप, हॉरिजॉन्टल स्टेप एंड सो ऑन। इस कर्व का पाथ के केस में हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पाथ में डिवाइड करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल पाथ का जो वर्क होगा वो तो 0 होगा। ये बात हमने अभी डिस्कस की कि जो हॉरिजॉन्टल का पाथ है वो हॉरिजॉन्टल पाथ का जो वर्क है वो 0 होता है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल के अलावा, और उसका वेट है वो वर्टिकल होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एंगल 90 का होगा, cos 90 0 होता है, वर्क 0 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो वर्क होगा वो वर्टिकल पाथ का होगा। वर्टिकल पाथ में क्या होगा, आप उस ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे अपवर्ड, तो जब उसको मूव करेंगे अपवर्ड तो डिस्प्लेसमेंट होगा अपवर्ड और फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी डाउनवर्ड। इससे आपके पास जो वर्क होगा वो नेगेटिव में होगा। आप क्या करेंगे, हर स्टेप का अलग अलग वर्क मालूम करेंगे। टोटल वर्क चाहिए होगा, सम करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा टोटल वर्क। लेट अस नाउ कंसीडर पाथ 3, अ कर्व 1। Imagine the curve path to be broken down into a series of horizontal and vertical steps as shown in fig. There is no work done along the horizontal step. Horizontal step के along कोई work नहीं हो रहा, because mg is perpendicular to the displacement for this step. उसमें जो mg है वो perpendicular है displacement के इन तमाम step के अंदर। Work is done by the force of gravity. तो work होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ओनली सिर्फ
along the vertical displacement, सिर्फ vertical displacement के along वर्क होगा। फर्स्ट स्टेप का जो वर्क होगा वो होगा माइनस mg del y1 के वर्टिकल स्टेप पहला del y1, तो w इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, f की जगह mg, d की जगह del y1 और cos 180 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, यहां से लेकर यहां इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो del y2, तो माइनस mg del y2 सेकेंड स्टेप का वर्क। थर्ड की बात करेंगे होगा माइनस mg del y3, फोर्थ की बात करेंगे माइनस mg del y4 सो ऑन, और nth की बात करेंगे माइनस mg del yn। टोटल वर्क चाहिए होगा फर्स्ट स्टेप से लेकर nth स्टेप तक, तो तमाम वर्टिकल स्टेप के वर्क को ऐड करेंगे। ऐड करने से माइनस और mg सब में होगा कॉमन, बाकी आपके पास del y1 प्लस del y2 प्लस del y3 सो ऑन del yn, और del y1 हो गया, del y2 हो गया, del y3 हो गया, तमाम के तमाम किसके इक्वल हैं? h के इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है और तमाम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को जब हम ऐड करेंगे वो h के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमारे पास माइनस mg की जगह माइनस mg और del y1 प्लस del y2 प्लस del y3 प्लस सो ऑन प्लस del yn की जगह h, आपके पास WAB is equal to minus mgh. The net work done along AB path is still minus mgh. तो डियर स्टूडेंट आप देखें, फर्स्ट पाथ के अंदर जो वर्क था वो माइनस mgh, सेकंड के अंदर जो वर्क था वो माइनस mgh, और जो थर्ड पाथ है जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया वो भी क्या है? माइनस mgh। तो यहाँ से क्या पता चलता है? कंक्लूजन में देखते हैं, we conclude from the above discussion that the work done in the earth gravitational field is independent of the path followed. इसमें हम ये नतीजा निकालते हैं कि जो वर्क डन है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप जो मर्जी पाथ चूज करें, आपका जो वर्क होगा वो एक जैसा है। तो अब हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि क्लोज पाथ का जो वर्क है वो जीरो होता है। तो यहां तक जो हमने किया वो ये क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड। वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड। तो क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है, वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। इसमें भी आप फर्स्ट पाथ का वर्क, सेकंड का वर्क, थर्ड का वर्क मालूम करके फिर आप ये स्टेप जो है करेंगे, तब जाके आपका एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो। नाउ कंसीडर द टोटल वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ ए डी बी सी ए। फिगर में देखें डियर स्टूडेंट, फिगर में देखें आप, हम यहाँ पे एक क्लोज पाथ कंसीडर कर रहे हैं ए डी बी सी ए। आप कोई सा भी क्लोज पाथ कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें देखें ए से डी का हमने वर्क मालूम किया था, वो जीरो आया था। डी से बी तक या आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, चीज जो है वो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, जो ग्रेविटी की फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगी। तो ये वर्क आपके पास है था माइनस mg है। और इसी तरह जब डी से सी की तरफ जाएंगे ये आपके पास जीरो होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो वर्टिकल एंगल 90 का, ये वर्क आपके पास जीरो। लेकिन जब आप सी से ए की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो रहा है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी डाउनवर्ड, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड। तो ये आंसर आपका वर्क का जो आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, और वो आपके पास होगा mgh प्लस के साथ। ए से डी वाला जीरो, डी से बी वाला माइनस mgh, डी से सी वाला जीरो, और सी से ए वाला प्लस mgh। ये आपका क्लोज पाथ हो गया। ए से डी की तरफ गया, डी से बी की तरफ गया, बी से सी की तरफ गया, सी से ए की तरफ, आपके पास क्या हो गया क्लोज। अब आप देखिए यहाँ पे हमने इसको मालूम किया। Now consider the total work done in the gravitational field around a closed path ADBCA. WADBCA is equal to ACD
प्लस W D से B प्लस W B से C प्लस W C से A। WAD 0 है, WDB माइनस MGH है और WBC 0 है और WCA जो है वो प्लस MGH। तमाम वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस MGH है प्लस MGH है 0। तो यहाँ से क्या पता चला, वर्क डन इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 0। Therefore, Earth's gravitational field is a conservative field. For your information में देखें, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव कौन सी होती है? फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक पार्ट कंसीडर करेंगे और होगी, दूसरा पार्ट कंसीडर करेंगे और होगी। इसी तरह ये रेजिस्टेंस, टेंशन इन स्ट्रिंग, नॉर्मल फोर्स, प्रोपल्जन फोर्स ऑफ अ रॉकेट, प्रोपल्जन फोर्स ऑफ अ मोटर, ये तमाम फोर्सेस के हैं नॉन कंजर्वेटिव। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास आर्टिकल था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। इस आर्टिकल के अंदर आपने ये अंडरस्टैंड किया कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, और आपने ये प्रूव किया कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। या इसके साथ साथ आपने ये भी अंडरस्टैंड किया कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उसके अंदर जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, और जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होता है, या इसके जो वर्क डन इन क्लोज पाथ होता है वो इक्वल टू 0 होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, अच्छे तरीके से तैयार करके इसको राइट करना है, और साथ साथ तैयार करें, टाइम वेस्ट ना करें, डेली का लेक्चर डेली तैयार करें। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पावर को डिस्कस करेंगे और एनर्जी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।